चलो आओ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? लिखा है एक गुब्बारा 215 मीटर लंबे तार से बंधा है। मान लेते हैं गुब्बारा कोई बंधा है 215 मीटर तथा क्षैतिज से 60 का कोण बनाता है। मतलब जब क्षैतिज है जहाँ पे कहाँ से बनाता है 60 अंश का कोण बनाता है, तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जमीन से उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं कोई यहाँ पे होगा, ठीक, और बैलून जब कोई लोग उड़ाते हो ना तो तिरछे हो जाता ना, तो अर्थात ये वाली इसकी क्या है बैलून की दूरी होगी, हो गई। तो ए बी और क्या सी, यहाँ पे कोई बैलून उड़ रहा है और यहाँ पे टिंकू मान लेते बैलून उड़ा रहे हैं। तो ये वाली दूरी कितनी दी गई है आपको? 215। कितनी दी गई है? 215 मीटर हो गई दूरी। यहां से इसका कोण कितना बन रहा है? कोण बन रहा है कितना? 60 अंश का कि 30? 60 अंश का। कितना बन रहा है? 60 अंश का। ठीक, अब देखो जो 60 अंश का बन रहा है हमें क्या ज्ञात करना है? हाइट, अर्थात ये जमीन होगी ना, तो जमीन से इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना ना। तो अगर हमसे अगर कोई कहे दे कि इसका ज्ञात करो तो कितनी अवधि ज्ञात करना है? 1 सेकंड है ना। ये कितना है? 90। 90 के सामने वाला कोण कितना होता है? 215 है। ठीक, हमें किसके सामने जाना है? 60 के सामने जाए है ना। तो अनुपात क्या होता है? 30 90 और कितना? 60। रूट का 3 1 और कितना? 2। अब देखो 90 से इस तरफ आएंगे तो 2 से नहीं भाग करना पड़ेगा, तो 215 का आधा कितना हो जाएगा? 215 का आधा 215 का आधा 107.5 हुआ इतना। और 107.5 हम किसके सामने जाएंगे? 60 के सामने जाएंगे। तो 107.5 गुणे कितना? रूट का 3, और रूट का 3 का मान कितना होता? 1.73 और 2 गुणा कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही उसकी क्या होगी? हाइट होगी। कितनी जल्दी लगे, बस गुणा ही करे में जो टाइम लग जाए वही टाइम लग जाएगा ना। आओ हम देखते हैं किसके माध्यम से, नहीं क्योंकि ये ट्रिक किसमें काम करेगी? गोला बोलने वाले ना। अगर गोला नहीं आया है, ठीक, तो क्या करेंगे? अभी जैसे गोला आएगा तो इका लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो डिजिटल सम लगा देंगे या फिर, ठीक। कैसे? देखो 5 दूनी 10, तो पीछे का 0 होगा, पीछे का कितना होगा? 0, और 5 3 15, और 5 3 15 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा? तो 15, 5 इसमें आएगा, फिर दूसरे में 7 तो 5 35, 5 5 7, पीछे एक 0 होगा आंसर में, है ना। और जिसके पीछे 0 होगा वो टिक मार देगा, आगे बढ़ जाएगा। आओ आगे हम देखते हैं। देखो इसमें थीटा कितना दिया गया है आपको? 60 है। और ये इसका क्या है? हाइपोटेनियस है ना। हाइपोटेनियस में क्या होता है? कण। कण इसका कितना है आपका? 215। 215। आपको क्या ज्ञात करना है? परपेंडिकुलर अर्थात लंब। तो लंब क्या है इसका? h। लंब इसका कितना है? h। अर्थात किसमें कण और लंब किसमें आते हैं? तो लाल बटे कक्का पहले लिख लेंगे ना, या फिर लाला आए लौट कहो कैसे आए। तो ये वाला कौन सा होता है? टैन होता है। लेकिन हमें लंब और कण किसमें मिल रहे हैं? साइन में मिल रहे हैं। किसमें मिल रहे हैं? साइन में। तो ये क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो देखो साइन थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब। लंब अर्थात परपेंडिकुलर, उसी को मान याद करना। तो कितना है? h। कितना है? h। और कर्ण अर्थात हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है आपका? 250, 215। अब देखो 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान होता है रूट का 3 बटे 2 इक्वल टू h बटे कितना?
215। अब 215 देखो डिवाइड में है तो उस तरफ किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √3/2 गुणे 215 इक्वल टू h हुआ इतना। 2 × 2 2 × 2 0 2 × 14 2 × 10। तो देखो √3 गुणे 107.5 इक्वल टू कितना h। √3 का मान कितना होता है 1.732 गुणे 107.5 इक्वल टू h। यही तो हमने पहले ही बता दिया, नहीं बता दिया। तो चाहे ट्रिक लगाओ वो चाहे, लेकिन अगर क्वेश्चन लगाने के लिए आगवा तो इसका इस्तेमाल करो, मत ट्रिक ना लगाओ। बोर्ड का एग्जाम ना नहीं जाना तो ट्रिक, वो ट्रिक सिर्फ हमें जाने से बस, है ना, कि हाँ एग्जामिनर तो ची का चिपले टांगे बना के रख देने, तो कौन न जान पाएगा। अब ये गुणा मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करने पर कितना रहा, h बराबर कितना रहा। करो सब लोग अपने मल्टीप्लाई करो जल्दी खा, सब लोग करके दिखाओ। कितना बताओ भैया, 12 नंबर क्वेश्चन है ना, 10 नंबर क्वेश्चन 186.19 सब लोग करके दिखाएंगे, दिखाओ, नोट कर लो इसको।